नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी के पिछले साल के प्रश्न पत्रों का या प्रश्न पत्रों का विश्लेषण कर रहे हैं। आज हम फिर हाजिर हैं हिंदी का एक नया प्रश्न पत्र लेकर। तो चलिए देखते हैं कि पिछले साल एसएससी जीडी के पाली में पूछे गए किस एक प्रश्न पत्र हिंदी के प्रश्न पत्र का प्रथम प्रश्न क्या था। सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। मैंने आश्चर्य का समानार्थी किया गया है। सीमा की बात सुनकर जया को अचरज हुआ, किस वाक्य में नहीं किया गया है ना। प्रश्न को जरूर ध्यान से पढ़ लिया करें। सीमा की बात सुनकर अचरज जया को अचरज हुआ किया गया है। सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ लगा, इसमें नहीं किया गया है ना। तो यही उत्तर सही होगा। तीसरे में देखिए विस्मय अचंभा, ये आश्चर्य के समानार्थी है। सिर्फ दूसरे विकल्प में उसका आश्चर्य के समानार्थी का प्रयोग नहीं किया। अगला, निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची चार ऑप्शन, अंशुमाली, दिनकर, शशि और घोटक। ये शशि, शशि माने चंद्रमा होता है। अंशुमाली कर दोनों सूर्य के पर्यायवाची हैं, भगवान सूर्य के। और घोटक घोड़े का पर्यायवाची होता है, शशि चंद्रमा का पर्यायवाची। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। ठीक है ना। तो अजर, अपार, अमर। अजर कभी बूढ़ा, कभी जर्जर ना हो, अजर हो, है ना। आगे देखें, अगला प्रश्न है हमारा, घोड़े बेचकर खाली स्थान। उपरोक्त तो मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो घोड़े बेचकर क्या रहना, खाना, सोना, क्या तौर पर बोलते हैं घोड़े बेचकर सोना। आगे देखें, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कमजोर आदमी को एक न एक रोग लगा रहता है। तो रेखांकित शब्द है रोग। रोग की जगह क्या हो सकता है, व्याधि, अभिशाप, वरदान या बहाना। व्याधि माने रोग होता है ना। आगे देखें, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। पिछली बार कई पेपर्स में भी पेपर में आ चुका है, अनुकरणीय, अलौकिक, अनिवार्य, अनिर्वचनीय होगा का वचनों के द्वारा जिसको व्यक्त न किया जा सके। अगला प्रश्न, इन वाक्यांश के लिए सही एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। निम्न वाक्य का जो कल्पना से परे हो तो कल्पनातीत, कल्पना के बाहर हो तो कल्पनातीत कहलाता है। ठीक है ना। कालातीत माने जो समय के बाहर हो, काल्पनिक माने जो कल्पना में, प्रमाणिक माने जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाछे खिल जाना मुहावरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सुंदर हो जाना, फूल खिल जाना, प्रसन्न हो जाना, दोस्त मिल जाना। तो बाछे खिल जाना माने प्रसन्न हो। ठीक है ना। बाछे खिल जाना ये पिछले पेपर में आ चुका है, इस सीरीज में हमने बात की है। उसके प्राण पखेरु चले गए में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा। उसके प्राण पखेरु चले गए, तो चले गए की जगह क्या होगा, उड़ गए, तैर गए, सो गए, गुम गए। बोलते हैं ना पखेरु माने पक्षी होता है। जो उसका प्राण रूपी पखेरु माने पक्षी है वो उड़ गया, पक्षी उड़ जाता है तो उड़ गए ताकि चले गए। अगला, वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। है ना। रेखांकित ये है, श्याम ने बर्फी खाया, श्याम ने बर्फी खाई, है ना। आगे देखें, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तक नत था, पढ़ाई की वजह से। श्रद्धा के द्वारा मस्तिष्क नत जो नत नहीं होता है, श्रद्धा से होता है तो अशुद्ध है। पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई। मोहन भूख में तड़प रहा था, वह चिंता करती करती मर गए। तो गलत है, तो माने ये वाला सही। आप यही है
मोहन भूख में नहीं तड़प रहा था, भूख तड़प रहा था होना चाहिए। शुद्ध वाक्य वही है कि पढ़ाई की वजह से चोर हो गए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। तो वर्तनी की दृष्टि से जब भी पूछे तो वाक्य को बड़े ध्यान से पढ़ें। और मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने नहीं सुनी, तो सही लग रहा है। पोत नष्ट हो गया पर यात्री हो, देखिए ये वर्तनीय अशुद्ध को बचा लिया गया। वह उसके स्कूल में पढ़ा, वह उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था। पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं। तो माने देखिए यहाँ परिवर्तन ही संबंधित होती है, माने विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। संसार शूर को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है और खाली स्थान को उसकी कायरता के लिए। तो इसमें शूर का विलोम क्या होगा? शूर माने होता है बहादुर, होते ना शूरवीर, तो विलोम होगा भीरू, डरपोक, कायर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आ रहा है, ये सही है। जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, सही है। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो, मेरी वह किताब, यही अशुद्ध। अगर ये होता मेरी किताब खो गई तब ये सही होता, लेकिन मेरी वह इसमें जो अतिरिक्त जोड़ा गया है इस वजह शुद्ध है। और इधर भी देखें, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था, यहाँ भी शुद्ध है वर्तन। आगे देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। मीना खाती है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। मीना सोती है, इसमें राधा के लंबे बाल हैं, गुणवाचक विशेषण है। राधा के बाल कैसे हैं? लंबे हैं, तो ये उसका विशेषण। करीम खेलता है, तो आगे चले। जैसा कि हर पेपर के अंत में एक गद्यांश होता है जिसे हमें खाली स्थान नहीं दिए गए विकल्पों से भरना होता है, तो फिर वही है, देखते हैं करते हैं। यहाँ से शुरू है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह अकारण नहीं कहा था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अकारण नहीं कहा था, साहित्य समाज का दर्पण है। निसंदेह साहित्य और समाज का अटूट संबंध है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक भी। मानव समाज का हित चिंतन और उसके पथ प्रदर्शन करना साहित्य का लक्ष्य है। साहित्य खाली स्थान चेतना को, किसकी चेतना को? कविता, राजनीति, कहानी, समाज, समाज की चेतना को विकसित करता है। साहित्य वह है जिसमें समाज अपना चेहरा देखता है। साहित्य ही वह है जो समाज की शोभा, उसकी यश संपन्नता एवं मान मर्यादा को प्रतिबिंबित करता है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी भावना, बुद्धि, आत्मा, आंख, आत्मा है ना। जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध एवं, तीसरा खाली स्थान देखिए क्या है विकल्प में, समृद्ध एवं उन्नति, प्रोन्नत, अवनत, उन्नत, माने समृद्ध के साथ उन्नत आएगा। उन्नत होता है वह समाज उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। समाज का नवसृजन करने वाला साहित्य एक सशक्त समाज माध्यम तो है ही। यह चौथा आगे खाली, यह ऑप्शन दिए हैं जनमंच, जनसामान्य, जागरण, जनमन। यह किसके साथ? जन सामान्य के सम्मुख, ठीक है ना, जन सामान्य के सम्मुख बहुत ही सहज ढंग से खाली स्थान, सहज ढंग से खाली स्थान की सभ्यता और संस्कृति को भी प्रस्तुत करता है। तो किसकी? काल की, इस काल की। एक बार हम इसको फिर से कर लेते हैं। साहित्य समाज यहाँ पर भरा था, विकसित करता वह है जिसमें समाज अपना चेहरा देखता है। साहित्य ही वह समाज की शोभा, उसकी यश संपन्नता एवं मान मर्यादा को प्रतिबिंबित करता है। तो साहित्य उसकी आत्मा भरा था। आत्मा, जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध एवं उन्नत होगा, उन्नत भरा था होता है, समाज ही श्रेष्ठ माना जाता है। समाज का नव सृजन करने वाला
साहित्य एक सशक्त माध्यम तो है ही, यह जन सामान्य के सम्मुख बहुत ही सहज से देश काल की सभ्यता और संस्कृति को प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, इस तरह से यह गद्य पूरा होता है। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है इसे जरूर कमेंट्स बॉक्स में करें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, अदरवाइज जो भी डाउट्स हैं, जो भी संदेह है, उसे भी कमेंट्स करें। और आप किस विषय पर और वीडियो चाहते हैं उसे भी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।